जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा, टैंक और जीवू डिल्यूजन रैम के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं और टैंक ये डिल्यूजन मास्टर को ढूंढ रहा होता है, मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। और वैसे ही सी डिल्यूजनल मास्टर की नेक्स्ट फील्ड एक्टिवेट होती है और टैंक्शन और जीवू को अलग अलग तरह के डिल्यूजनल दिखने लगते हैं। इस डिल्यूजनल में टैंक्शन और जीवू को अपनी पुरानी बातें दिखने लगती है और उनको अपने पुराने वादे भी दिखने लगते हैं कि वो दोनों एक साथ रहेंगे। और सी डिल्यूजनल मास्टर के सी डिल्यूजन की वजह से वो सारी यादें उनको दिखती है। टैंक्शन और जीवू इन सारी यादों में खो जाते हैं। अब सी डिल्यूजनल मास्टर अपने डिल्यूजन को चेंज करते हैं और हमें फॉरेस्ट का सीन दिखता है। वो फॉरेस्ट असली में स्टार फाइट फॉरेस्ट होता है और ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पे टैंक्शन और जीवू बहुत पहले एक दूसरे से बिछड़ गए थे। और यहाँ पे टैंक्शन की लड़ाई बीबी डोंग के सोल मास्टर से हुई थी और इस लड़ाई में टैंक्शन बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। और जब टैंक्शन इस लड़ाई में बुरी तरह हारने वाला होता है, तब जीवू ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था टैंक्शन को बचाने के लिए। और इस वजह से टैंक्शन हमेशा खुद को जीवू का गुनहगार मानता था और इस डिल्यूजन की वजह से ये सारी बुरी यादें उसको फिर से दिख रही थी। टैंक्शन को डर लग रहा था कि एक बार वो फिर जीवू खो देगा तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा और इसलिए टैंक्शन अपनी फुल पावर का यूज करने का मन बना लेता है और ये करने से उसकी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती है और वो शक्तियाँ असली में सी डिल्यूजनल मास्टर की पावर होती है। और अब टैंक्शन उसी पावर का यूज करते हुए सबको मारने जाता है। टैंक्शन की जीवू होने का डर तो कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाता है और इस वजह से उसकी सारी शक्तियाँ बाहर आ जाती है और इसी पावर की वजह से टैंक्शन सी डिल्यूजन मास्टर की डिल्यूजन को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और वो बाहर आते ही जीवू से गले लगता है और फिर सी डिल्यूजनल मास्टर के आमने सामने आता है और टैंक्शन के बाहर आने से वहाँ का सारा कोरा गायब हो जाता है और सारे लोगों को सेक्रेट टावर साफ दिखने लगता है। और ये देखते हुए सी डिल्यूजनल मास्टर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि टैंक्शन ने मेरी डिल्यूजन कैसे तोड़ी। और हम ये देखते हैं कि टैंक्शन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ होता है और जब मिस्टर दाई टैंक्शन को जख्मी देखते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आता है ये कैसे हुआ और उसने कभी टैंक्शन को आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं देखा है। और फिर ऑस्कर निमरॉन्ग से कहता है कि सी डिल्यूजनल की डिल्यूजनल फील्ड निमरॉन्ग के इल्यूजनल रियल्म जैसी है, पर निमरॉन्ग उसे बताती है कि सी डिल्यूजनल मास्टर की डिल्यूजनल रैम को हम किसी ऑर्डिनरी डिल्यूजनल रैम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिल्यूजनल मास्टर की डिल्यूजनल फील्ड की इनेक्ट फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका यूज करते हुए ये डिल्यूजनल मास्टर अपने अपोनेंट को एक रियल इल्यूजनल दिखा सकता है जिसके सामने उसको पूरी दुनिया दिखती है। और अगर अपोनेंट उस डिल्यूजनल दुनिया में जख्मी होगा तो असली दुनिया में भी उसके इफेक्ट दिखेंगे और अगर अपोनेंट डिल्यूजनल फील्ड के अंदर मर गया तो रियलिटी में भी वो मर जाएगा। वही सी डिल्यूजनल मास्टर टैंक्शन से कहता है कि उसकी डिल्यूजनल फील्ड की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने अपोनेंट के दिल में छुपी उसके सबसे बड़े डर को उसके सामने लाके खड़ा कर देता है और एक डिल्यूजनल सा बना देता है। और ये सुन के टैंक्शन सी डिल्यूजनल मास्टर से कहते हैं कि तुमने मेरे गुस्से को ट्रिगर किया है और जीवू को हर्ट करने का कोशिश किया है, इस वजह से तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना ही होगा। और ये कहते ही टैंक्शन की पावर उस पर हावी होने लगती है और ये देख के जीवू टैंक्शन को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर टैंक्शन अपना मन बना चुका होता है। और सी डिल्यूजनल मास्टर टैंक्शन से कहते हैं कि यही तो मेरी खासियत है और तुम मेरे डिल्यूजनल के अंदर मुझे ही मारने कोशिश कर रहे हो, इससे हमें ये पता लगता है कि तुम कितने इनकॉम्पिटेंट हो। और ये सुन के टैंक्शन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सारी शक्तियाँ बाहर निकालता है और ये पावर देखते ही डिल्यूजनल मास्टर चौंक जाते हैं और उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, पर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।